आजादी के उस दौर में कांग्रेस के अधिवेशन महज खुले आसमान या छत के नीचे होने वाले राजनीतिक कार्यक्रम नहीं थे, बल्कि स्वतंत्रता संग्राम की नींव थे। इन्हीं अधिवेशनों ने देश की एकता को बरकरार रखा और बड़े आंदोलनों में जनभागीदारी सुनिश्चित की। ये कांग्रेस अधिवेशन ही थे जिन्होंने देश की जनता को अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ एक मजबूत आवाज उपलब्ध कराई। 1921 के अहमदाबाद अधिवेशन में देशबंधु चित्तरंजन दास को अध्यक्ष चुना गया, लेकिन उनके जेल में होने के कारण हाकिम अजमल खान ने इस अधिवेशन का नेतृत्व किया। इस अधिवेशन में असहयोग के संकल्प को पुनः मजबूती देने के साथ व्यक्तिगत सविनय अवज्ञा के आयोजन और महात्मा गांधी जी को एकमात्र कार्यकारी अधिकारी बनाने का प्रस्ताव पारित किया गया। 1922 में देशबंधु चित्तरंजन दास जी की अध्यक्षता में गया में हुए अधिवेशन में बहिष्कार की नीति जारी रही और मजदूर संगठनों के गठन जैसे प्रस्ताव पारित किए गए। 1923 में मौलाना आजाद की अध्यक्षता में दिल्ली अधिवेशन में ही ऑल इंडिया खादी बोर्ड की स्थापना की गई और खादी के उत्पादन एवं इस्तेमाल को बढ़ाने तथा विदेशी कपड़ों के बहिष्कार का प्रस्ताव पारित किया गया। इस अधिवेशन में ही सविनय अवज्ञा आंदोलन के लिए कमेटी बनाई गई। इसके अलावा पंडित नेहरू जी और नेताजी को शामिल करते हुए संविधान संशोधन के लिए भी एक समिति बनाई गई। इन अधिवेशनों को देखें तो पता चलता है कि कांग्रेस ने सदैव माना है कि हर वर्ग को अपनी आवाज उठाने के लिए एकजुट होने का अधिकार है। कांग्रेस ने कभी मजदूरों की आवाज दबाई नहीं, बल्कि उनकी आवाज को मजबूती दी, उनको अधिकार दिए, श्रम सुधार के कानून बनाए। ठीक इसी तरह खादी का इस्तेमाल कांग्रेस के लिए कभी राजनीतिक जुमलेबाजी नहीं रहा, बल्कि देश को एकता के सूत्रों में पिरोने और स्वदेशी को बढ़ावा देने का बीज मंत्र रहा है। कांग्रेस सदैव देश की एकता के लिए समर्पित रही है और देश की आजादी का मूल मंत्र भी यही एकता रही है। देश की अखंडता और एकता ने ही दीवार बनकर हमेशा देश विरोधी ताकतों से देश की रक्षा की है। आज उसी दीवार को तोड़ने के प्रयास किए जा रहे हैं। इन प्रयासों को विफल करना हम सबकी जिम्मेदारी है और हम एकजुट रहकर ही देश विरोधी ताकतों को परास्त कर सकते हैं। जय हिंद।